चैप्टर नंबर 11, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब यही ध्यान रखना बेटा। सबसे पहले बात करें अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ पे होगा क्या। सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, वर्क फंक्शन। व्हाट इज द वर्क फंक्शन। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं बात करता हूँ वर्क फंक्शन, जिसको लिखेंगे फाइनल। वर्क फंक्शन से पहले तो चैप्टर का व्यू रखें तो चैप्टर में ज्यादा बड़ा नहीं है, चैप्टर छोटा सा चैप्टर है। छोटा चैप्टर होने का मतलब अप्रोक्स 3 to 4 डेज, मैक्सिमम 4 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। 4 की जगह 5 का बिल्कुल ध्यान नहीं रखें, और थोड़ा सा इधर उधर ना करें तो उसमें आवाज जाएगी इसीलिए। चैप्टर में सबसे पहले बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब, फोटो से मतलब होता है लाइट। किससे मतलब, लाइट। जब भी किसी मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होगी देन इलेक्ट्रॉन्स इमिट। उसी फिनोमिना की पूरी स्टडी होगी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। उससे किस किस का इंटेंसिटी का इफेक्ट कितना होगा, फ्रीक्वेंसी का कितना होगा, वोल्टेज एक्सटर्नल वोल्टेज है तो उसका कितना इफेक्ट होगा, वो उसी से रिलेटेड लॉ बन गया था, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद में इसमें और वेव थ्योरी जो इससे पहले पढ़ी उनमें कुछ डिफरेंस थे, उन डिफरेंस की बात करेंगे कि वो क्यों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर सके। फिर उसके बाद आइंस्टीन ने अपनी एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस जनरेट की थी, उन इक्वेशंस की बात करेंगे। फिर उसके बाद ड्यूल नेचर, ड्यूल नेचर के लिए डी ब्रोगली आ जाएगा, और डी ब्रोगली के बाद में एक था जर्मर एक्सपेरिमेंट, और जर्मर एक्सपेरिमेंट तो डिलीट पोर्शंस में तो वो होगा। तो चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, चैप्टर जल्दी फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात की इसमें वर्क फंक्शन। व्हाट इज दी वर्क फंक्शन। एमिट दी इलेक्ट्रॉन्स, शायद कल भी बताई थी वर्क फंक्शन की डेफिनेशन, लेकिन 3 बजे वाले बीच में, अभी 5 बजे वाले में नहीं। हाँ, 3 बजे वाले बीच में मैंने रिपीट की थी एक बार डेफिनेशन कि वर्क फंक्शन क्या है। वर्क फंक्शन से किसी भी मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी इंसिडेंट हो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। तो वो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, किसी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही क्या है, वर्क फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू emit the electrons from metal surface। अब मेटल सरफेस की बात करें तो इस फाई नॉट की वैल्यू कितनी होगी, ईवी नॉट। यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान रखना है, ईवी नॉट। वो आगे आएगी भी सही, लेकिन वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, ईवी नॉट। और वर्क फंक्शन की यूनिट क्या होती है, जूल होगी। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई हो कहीं पे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको जूल में चेंज करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये जूल में चेंज हो जाएगी। ई का मतलब ध्यान रखो कितना है, ई का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁹ आयुष बेटा 3 बजे वाला नहीं है, अभी तो 5 बजे वाला ही पढ़ना है। 3 बजे वाले में तो चैप्टर 1 चल रहा है, जिसको रिवाइज करना है वो 3 बजे बैठ जाए। लेकिन मैं यही बोलूंगा सेल्फ स्टडी जरूरी, ऐसा नहीं कि 3 बजे भी आप ज्वाइन करो फिर 5 बजे भी इसी को पढ़ो, दिन भर टीचर से ही पढ़ते रहो और खुद का डिब्बा गोल हो जाए। ऐसा भी ना करो, जितना पढ़ा है उतना रिवाइज जरूर कर लें, वो सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, जल्दी नहीं है बेटा, टाइम चेंज हो गया। टाइम ऐसा यूनिट की बात नहीं कर रहा मैं, चेंज करने की बात कर रहा हूँ। वर्क फंक्शन की ऐसा यूनिट जूल होती है। कहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई हो तो उसको जूल में चेंज करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹
19। कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, टाइम टेबल आया होगा, टाइम टेबल में चेक करना। अब टाइम टेबल में नहीं आया हो तो उससे ज्यादा तो फिर आया था ना। अब वर्क फंक्शन की बात कर रहे थे, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हुई। अब वर्क फंक्शन से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन्स इमिट करने से रिलेटेड कुछ प्रोसेस है उनकी बात करें। ठीक है, तो सबसे पहली बात करें कुछ प्रोसेस में, जब भी लाइट एनर्जी इंसिडेंट होगी, इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इमिट। तो अब एक तो होगी लाइट के थ्रू, जिसको तो नाम देते हैं फोटो। ऐसे ही बात करें अपने पास, किसी को अपन ने ये मेटल सरफेस है, यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोवाइड की, हीट एनर्जी प्रोवाइड करने पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, तो वो फिर कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, हीट से मतलब थर्मल। तो थर्मोनियस प्रोसेस या थर्मल इमिशन भी नाम दे देते हैं। थर्मल इमिशन का मतलब व्हेन वी प्रोवाइड द हीट एनर्जी टू द मेटल सरफेस, देन इलेक्ट्रॉन्स इमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस। दिस प्रोसेस इज नोन एज थर्मल इमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, इमिट होगा, उसको नाम देंगे थर्मियोनिस इलेक्ट्रॉन्स, या थर्मल इलेक्ट्रॉन भी नाम दे दो, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे ही एक प्रोसेस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। हाईली इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हो, तो हाईली इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू हाईली इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक, तो ये बहुत सारे प्रोसेस थे जिनके बारे में बुक्स में दिया हुआ भी है, अपन उनको कभी आते भी नहीं तो उनकी बात भी नहीं करेंगे। बात करेंगे अपने पास जो मेन प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसकी। इसकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बुक में स्टार्टिंग में जरूर दिए हुए हैं, थर्मल वाला दिया है, थर्मल प्रोसेस दिया है, थर्मल इमिशन दिया हुआ है, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड वाला दिया हुआ है, सेकेंडरी इमिशंस दिया हुआ है। उन सब की अपन बात नहीं कर रहे क्योंकि वो पूछे भी नहीं कर मेन बात। और उन सब में एक ही चीज है वैसे देखा जाए तो, थर्मियोनिक में मतलब थर्मल प्रोसेस में आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे। ऑल ओवर प्रोसेस रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स इमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस। हाँ, हाईली इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो उसमें फोर्स अप्लाइड होगा और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करोगे, गर्म करोगे या किसी से भी, तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके कहाँ जाएगा, बाहर। बात करेंगे अपने तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो गया, फोटो का मतलब यहाँ होगा लाइट से रिलेटेड, और लाइट जब भी इंसिडेंट होगी किसी मेटल सरफेस पे, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बाहर आएंगे। उस प्रोसेस को तो नाम देंगे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा वो होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और वो इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, तो उसको नाम दे देते हैं फोटो करंट। ठीक है, तीन नाम बोले हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो करंट और फोटो इलेक्ट्रॉन। बेटा चैप्टर स्टार्ट किया है, केवल ज्यादा नहीं पढ़ा है, ड्यूल नेचर ऑफ द लाइट कितना पढ़ा दिया, ज्यादा नहीं पढ़ा है, जो यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ है वहीं से पढ़ते रहो। क्या क्या पढ़ा दिया, वर्क फंक्शंस लिखा है, उसके बाद डिफरेंट प्रोसेस की बात करिए, लिखा ही नहीं है। उसके बाद मेन टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें लिख लो क्योंकि यहीं से डेफिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, तो लिखो। प्लीज रिपीट रिपीट, यही कर रहा हूँ, डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें। डेफिनेशन, when the light is incident, when the light is incident, when the light is incident on a metal surface, on a metal surface, then electrons comes out, then electron comes out from the metal surface, comes out from the metal surface. This phenomena is known as, this phenomena is known as photo emission, photo
emission, and this electron is known as, photoelectron, and current flowing due to, photocurrent, a photoelectron, current flowing due to photoelectron is called photocurrent, photocurrent. ठीक है, रिपीट बेटा, आप रिपीट कहाँ तक करोगे यार? नथिंग नहीं, नथिंग नहीं है, रीड मी, रिपीट करूं? सिंपल सा प्रोसेस है, आप भी लिख सकते हो। किसी भी मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस, इस पे लाइट आके इंसिडेंट हुई, तो यहाँ से क्या होगा, ये लाइट एनर्जी एच न्यू, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बाहर आएंगे। व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, पहले जो पढ़ाया था फोटो इलेक्ट्रिक के पहले जो पढ़ाया था, यार डेट शीट इज गोइंग टू बी अराउंड, ऑन दे तो देख ले, और देखने के बाद बता देना, मैं यहाँ अनाउंस कर दूंगा, सब जो नहीं देख रहे उनको भी पता लग जाए, ठीक है? लेकिन पढ़ाई में भी ध्यान दे ले, एक तो तू एचनियम जो एक्सप्लेन था यहाँ पे क्या था, इससे पहले वाला कुछ नहीं पढ़ा है, जो भी लेट आए जल्दी से देखें कितने कनेक्ट हो गए, लेकिन पहले 25 थे, अभी कितने हैं? 45। अभी 2-5 और आएंगे, रुक जाओ, फिर एक्सप्लेन कर देंगे 5-10 पे, अभी बाकी पिक्चर अभी बाकी है थोड़ी सी। तब तक ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेन करने के लिए जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे वो थे हर्ट्ज। कौन? हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। और हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन ने कुछ भी नहीं था, इनको लिखाएंगे नहीं, ये पूछे नहीं गए हैं, लेकिन अपने चैप्टर की स्टार्टिंग है तो उन्होंने क्या क्या अपना इस चैप्टर में योगदान दिया, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। उनका यही था कि व्हेन अ लाइट एनर्जी इज इंसिडेंट, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, यानी कि हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यही फाइंड किया कि व्हेन अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, देन इलेक्ट्रॉन गेन दिस एनर्जी एंड कम्स आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। इनका स्टेटमेंट यही था कि व्हेन अ लाइट energy is incident on a metal surface, then this energy is distributed on a plate या on a conductor surface. Electron gain this energy and comes out from the metal surface. Please sign. ठीक है, यही इनका ऑब्जर्वेशन था, जो अपन बार बार रिपीट कर रहे हैं कि लाइट इंसिडेंट होगी किसी मेटल सरफेस पे, तो वहां से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे और वो कहाँ जाएंगे, बाहर। हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन में भी यही था। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम है हुलवास एंड लिनार्स। जो साइंटिस्ट थे HALL हुलवाच, WACH एंड लिनार्स। हाँ, लिनार्स ऑब्जर्वेशंस। अब देखो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने जिंक प्लेट ली थी, वो इतने बड़े एक्सपेरिमेंट की बात नहीं करेंगे, मैं तो डायरेक्ट जो एक्सपेरिमेंट उधर दिख रहा है, लिनार्ड्स ऑब्जर्वेशन दिख रहा है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक मेटल की प्लेट ली, जिंक प्लेट। इस जिंक प्लेट को फर्स्ट कंडीशन इन्होंने ली है न्यूट्रल। क्या प्लेट ली हुई है बेटा, न्यूट्रल। जैसे इस पे लाइट इंसिडेंट हुई, आफ्टर सम टाइम इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज। पहले ये न्यूट्रल थी, इन्होंने क्या ली है फर्स्ट केस में, प्लेट जो थी जिंक प्लेट, ये कौन सी है, न्यूट्रल। आफ्टर सम टाइम ये क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। आफ्टर सम टाइम का मतलब व्हेन अ लाइट इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, जिंक प्लेट सरफेस, आफ्टर सम टाइम ही ऑब्जर्व
दे ऑब्जर्व, यही ऑब्जर्व, वो कैसी थी, पॉजिटिवली चार्ज। फिर उन्होंने इसी जिंक प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज ले लिया। कैसा लिया, पॉजिटिवली चार्ज। लाइट इंसिडेंट हुई, आफ्टर सम टाइम, क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई, 4:45, 4:45 पे स्टार्ट हो जाती है क्लास बेटा। हाईली पॉजिटिव चार्ज नहीं हुई, पॉजिटिवली चार्ज थी तो वो क्या हो गई, हाँ हाईली पॉजिटिव चार्ज हो गई। पॉजिटिव चार्ज थी तो वो क्या हो गई, हाईली पॉजिटिव चार्ज, हाईली पॉजिटिव charge. When a light is incident, after some time it is a highly positive charge. बेटा 5 बजे का टाइम नहीं है, 5 से थोड़ा जल्दी हो गया है, 15 मिनट पहले। आपने 5 बजे बोला तो मैंने कब बोल दिया 5 बजे, मेरे कोई बदनाम कर रहा है बेटे बेटे। नेक्स्ट थर्ड, इन्होंने लिया नेगेटिवली चार्ज। ये मेटल सरफेस क्या ली, नेगेटिवली चार्ज। इस पे लाइट इंसिडेंट हुई, आफ्टर सम टाइम इन्होंने ऑब्जर्व किया और वो क्या हो गई, न्यूट्रल। अब इसके कंक्लूजन से यहां से पता लग रहा होगा, न्यूट्रल लिए तो पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव ली तो हाईली पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव चार्ज ली तो न्यूट्रल हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन ही इमिट हो रहे हैं। इन्होंने हाईली पॉजिटिव ली तब भी पॉजिटिव चार्ज बाहर, क्योंकि हाईली पॉजिटिव हो गया, हाईली पॉजिटिव मतलब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इस पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रल थी, इलेक्ट्रॉन बाहर गया, पॉजिटिव चार्ज। जब भी डोनेट करते हैं क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस रीजन, इन कंक्लूजन यही था कि ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन इट। किसी भी मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होगी तो वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स ही इमिट होंगे। हर्ज ऑब्जर्वेशन भी लिखा दो, नहीं लिखा है गया हो तो हर्ज जी जाने के बाद तो, हाँ हर्ज, हर्ज के बाद में हुलवास एंड लिनार्स। इसके कंक्लूजन क्या थे, कंक्लूजन लिख लें, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स emit from the metal surface। सीधा साधा सा कंक्लूजन, पूरी लैंग्वेज लिखना चाहे तो लिख लें कि when a light is incident on a metal surface then always electrons comes out from the metal surface। और सीधा सा लिखें तो लिख लो केवल कि electrons comes out from the metal surface। हर्ज में क्या लिखा था, हर्ज तो गया, उसके बाद तो लुहास आ गया। अब मेन टॉपिक पे आ जाएंगे। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। जब इलेक्ट्रॉन ही इमिट हो रहा है तो मेन टॉपिक जो है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस और उसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल स्टडी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्लीज प्लीज प्लीज, क्या हो गया रेड में, प्लीज 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 ही आया, ऊपर वाले कमेंट गायब हो गए। फोटो इलेक्ट्रिक के पहले जो पढ़ाया था प्लीज एक्सप्लेन। अरे यार मिटा ही दिया एक्सप्लेन। फोटो इलेक्ट्रिक के पहले कितने हो गए, कुछ नहीं पढ़ाया। सबसे पहले वर्क फंक्शन पढ़ाया था। वर्क फंक्शन में लाइट इंसिडेंट हुई, वर्क फंक्शन होता है इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। किसी मेटल सरफेस से सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होगी तो उसके लिए कितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो मिनिमम वर्क फंक्शंस जिसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई हो और जूल में चेंज करना हो
तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो जूल में चेंज हो जाएगी। उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या उसी की बात की थी। तो उससे पहले इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए अभी अभी मैंने बोला है वर्क फंक्शन में कि लाइट एनर्जी मतलब कोई भी एनर्जी प्रोवाइड करो तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इमिट होंगे। उसके लिए जरूरी नहीं है लाइट एनर्जी इंसिडेंट करो, वो तो चैप्टर लाइट एनर्जी से रिलेटेड है इसलिए उसकी बात कर रहे हैं। आप थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर दो मेटल सरफेस को, तो थर्मल ड्यू टू थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन दिस एनर्जी एंड कम्स आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। दिस इज थर्मल इमिशन, दिस फिनोमिना इज नोन एज थर्मल इमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्मल इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ऐसे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रोसेस होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आप हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो फोर्स क्या होगा, कोई पॉजिटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉन है उन पे फोर्स अप्लाइड होगा और उस फोर्स की ड्यू टू दिस फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन कम्स आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। ऑफलाइन में बच्चे हैं? यस। लेनार्स ऑब्जर्वेशन रिपीटर है यार, अरे पहुंचने दो वहां तक, लेनार्स तक रुक जाओ। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो इलेक्ट्रिक में ये था कि व्हेन अ लाइट इज इंसिडेंट द मेटल इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। हर्ज ने भी सेम था ना? हाँ वही, हर्ज का भी वही है कि लाइट इंसिडेंट होगी तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन, भाई व्हेन अ लाइट इज इंसिडेंट देन एनर्जी एनर्जी spread out on a metal surface and an electron gain this energy and comes out from the metal surface। वो था। फिर उसके बाद में जो थे उलवाज एंड लिनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, उन्होंने देखा था जिंक प्लेट ली थी और उस जिंक प्लेट को स्टार्टिंग में उन्होंने न्यूट्रल लिया। कोई सा भी पहले लिख सकते हो, स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहा। उन्होंने एक बार न्यूट्रल प्लेट लेके देखी और उस न्यूट्रल प्लेट पे जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुई उन्होंने आफ्टर सम टाइम ही ऑब्जर्व देन ही गेट दिस प्लेट पॉजिटिवली चार्ज। एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। सेकंड बात करें कि उन्होंने उसी जिंक प्लेट को पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव चार्ज लिया, तो आफ्टर सम टाइम ही ऑब्जर्व व्हेन अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस देन ही गेट दिस प्लेट इज हाईली पॉजिटिव। हर्ट्ज ऑन, अरे हर्ट्ज क्या भूल जाओ, हर्ट्ज भूल गया मैं भी। और उन्होंने क्या लिया, फिर उस प्लेट को नेगेटिवली चार्ज लिया और नेगेटिवली चार्ज लिया तो आफ्टर सम टाइम ही ऑब्जर्व देन प्लेट इज न्यूट्रल। तो यहां से क्या पता लग रहा है कि एवरी टाइम इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट बिकॉज न्यूट्रल थी, पॉजिटिव होने का मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, देन पॉजिटिव चार्ज गेन मेटल सरफेस पॉजिटिव हो गई। उन्होंने सोचा कि हाईली पॉजिटिव ले लेते हैं तब तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, लेकिन तब भी वो हाईली पॉजिटिव हो गई। अरे नहीं है, पॉजिटिव इंपॉर्टेंट होती तो लिखा ही देता है यार। इस कंडीशन में भी कौन बाहर गया, इलेक्ट्रॉन, तभी वो हाईली पॉजिटिव हो गई। फिर इसके बाद बात करें इसकी, नेगेटिव चार्ज थी तो न्यूट्रल हो गई, यानी कि इलेक्ट्रॉन ही बाहर गया है। ठीक है, लोहेन किंग है, लड़की नहीं होगी यार लोहेन किंग। अब वो कमेंट भी तो ऐसे ऐसे करते हैं, आपके फेस पे हल्दी लग रही, बैठा रहे हल्दी लग रही बस। अब कैसे कैसे कमेंट दूं, उनका क्या जवाब दूं इन कमेंट्स। हल्दी लग रही है, होने वाली होगी कहीं पे बस। लोयन किंग तेरी नहीं हो रही ना, चिंता मत कर, तू मत जल मेरे से बेटा, बेटा जल रहा है वो तो फिर अलग बात है। चलो वापस टॉपिक पे आ जाओ। एक्सपेरिमेंटल स्टडी की बात कर रहे थे, वो होने के बाद एक्सपेरिमेंटल स्टडी, और एक्सपेरिमेंटल स्टडी की बात करें तो इन्होंने क्या क्या लिया और क्या क्या नहीं लिया। उसके लिए इन्होंने एक ट्यूब ली, वैक्यूम ट्यूब। मैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी की बात कर रहे हैं ना, ये थी एक वैक्यूम ट्यूब। इसमें इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, एक था एनोड एक था कैथोड। यहाँ पे इन्होंने एक ग्लास विंडो ली, यहां से किसी भी सोर्स से लाइट इंसिडेंट होगी इस प्लेट पे। ठीक है, जैसे ही ये लाइट एनर्जी इंसिडेंट होगी एच न्यू एनर्जी, तो इस प्लेट्स के क्या क्या नाम है यहाँ पे ध्यान दें एक मिनट। ये ए
ए का मतलब एक तो एनोड और वो कलेक्टर तो है ही, मतलब सी कैथोड है, लेकिन ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए उनको, ये ट्रेवल हो रहे होंगे इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये गेन करेगी, इसलिए इसको के नाम क्या भी देते हैं, कलेक्टर प्लेट। कलेक्टर प्लेट है। और एक ए, उसको एनोड तो नाम देते ही है, उसके साथ साथ उसका नाम क्या भी है, फोटो सेंसिटिव प्लेट या इमीटर प्लेट। कौन सी प्लेट, इमीटर प्लेट। या फिर लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये उस लाइट को सेंसिटिव कर रहा है, इसलिए उसको नाम क्या भी देते हैं, फोटो सेंसिटिव प्लेट या फिर इमीटर प्लेट। और वो कलेक्ट कर रही है, इसलिए उसको नाम देते हैं कलेक्टर प्लेट। पीछे विंडो में कट रहा है, ये उल्टा नाम आ गया। इस वाले को सी और इसको ए नाम दो, क्योंकि एनोड पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करेंगे। और ये कनेक्ट कट रहा है, कहाँ कट रहा है बेटा, रिफ्लेक्शन जरूर आ रहा है इस जगह पे, इसको नाम देते हैं अपन, ये प्लेट किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे करंट फ्लो होगी तो माइक्रोमीटर यूज कर दो जो करंट को मेजर करेगा। ये रिवर्सिंग की अभी रिवर्सिंग की कहाँ यूज होगी उसके बारे में अभी बात करेंगे थोड़ी देर बाद। ये किससे कनेक्ट है, नीचे बैटरी वगैरह से कनेक्टेड है, ये वोल्टेज कनेक्टेड है, ये बैटरी, ये देख लो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव नेगेटिव। नीचे वाले सर्किट में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ये ध्यान रखें कि स्टार्टिंग में ये किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव, और ये कनेक्टेड है नेगेटिव से। की नहीं है, वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगाया है। डायग्राम थोड़ा नीचे बन गया बेटा, यहाँ ध्यान दें, नीचे क्या है, केवल एक तो वोल्ट मीटर कनेक्ट है, आप इस वाले ए को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे और इधर वाले सी वाले को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे। 13 मई फिजिक्स पेपर, 13 मई को है क्या, डेट वही तो कह रहा है, 13 मई फिजिक्स पेपर। वो अभी कमेंट आया, पता नहीं है सही है या रॉन्ग है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो क्या होगा और क्या नहीं होगा। डायग्राम में नीचे केवल ये ध्यान देंगे, जिसे को क्लियर नहीं दिख रहा हो, तो ये वाली प्लेट ए वाली को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है और सी वाली प्लेट्स को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, बीच में वोल्ट मीटर यूज ले लो। अब रिवर्सिंग की कहाँ यूज होगी कहाँ नहीं होगी उसकी बात करते हैं। पहले तो डायग्राम से रिलेटेड थ्योरी लिखनी होती है, और थ्योरी लिखने से पहले क्या है, वी टेक अ वैक्यूम ग्लास ट्यूब, वैक्यूम ग्लास ट्यूब, इवोकेटेड भी बोलते हैं, इवोकेटेड वैक्यूम ग्लास ट्यूब, ये विंडो है, ठीक है, ग्लास विंडो। We take a evocated glass window in which two terminals are used for C and A. C is called photosensitive plate or emitter plate and A is called collector plate, which is connected with reversing key, which is connected with source with reversing key. ये तो होगी डायग्राम से रिलेटेड थ्योरी, जो डायग्राम में दिख रहा है वो आप लिख सकते हो। यू ए क्या है, माइक्रोमीटर, अरे घन चक्कर, ये अमीटर है, माइक्रो अमीटर, ठीक है। मैं इससे रिलेटेड थ्योरी नहीं लिखा रहा हूं, किससे रिलेटेड, डायग्राम से, डायग्राम से रिलेटेड आप लिख सकते हो जो आप
दिख रहा है वही लिखना है। और दिख क्या रहा है, माइक्रो क्यों लिखा, क्योंकि करंट स्मॉल करंट फ्लो होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई और ये फोटो इलेक्ट्रॉन से उनसे हाई करंट, हाई अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस हो जाइए। एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी, माइनर करंट फ्लो हो रही थी जिसको मेजर किया। तो स्मॉलेस्ट मेजर करने के लिए एक तो मैं किलो मतलब पॉजिटिव में वैल्यू ले लेता, और यहाँ पता लगे माइनस, बिल्कुल माइनर करंट फ्लो हो रही है और वो मेजर ही नहीं हो रही है। उसको मेजर करने के लिए अपन ने अमीटर भी क्या लिया है, स्मॉल। कुछ भी नहीं हो तो केवल ये लिखना है सी एंड ए आर कनेक्टेड विद सोर्स विद रिवर्सिंग की, बस इतना सा लिखना होता है। ये नहीं कि पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड, कैथोड एनोड लिख दो या इमीटर प्लेट लिख दो या कलेक्टर प्लेट लिख दो, ठीक है ना। वो थ्योरी अपन लिख सकते हैं या कहीं भी पढ़ोगे तो मिल जाएगी वो कि we take a evocated glass window in which we fitted two electrodes C and A. C is known as photosensitive plate या emitter plate and A is called collector plate. Uh, a window is fitted on a evocated glass tube due to which for the light is incident on a C. ठीक, फिर लिख दोगे C and A is connected with source with reversing key. ये तो ही डायग्राम से रिलेटेड थ्योरी। रिवर्सिंग की का क्या काम होता है अभी बताएंगे। अभी तो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया रिवर्सिंग की कहाँ यूज होगी, अभी इसके इफेक्ट जो पढ़ेंगे उसमें पता लग जाएगा। रिवर्सिंग की मतलब ये यहीं से आपको बैटरी के टर्मिनल्स जो चेंज करते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसको मेरे को नेगेटिव बनाना है प्लेट को, तो इस रिवर्सिंग की के थ्रू इसका कनेक्शन यहाँ पे और इसका कनेक्शन यहाँ कर दो, तो ये किससे कनेक्ट हो गई, नेगेटिव से। तो ये क्या हो जाएगा फिर, वो रिवर्स कर दी उसने, पोलैरिटी जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव से कनेक्ट होगा, वहां पे यूज होगी, जो अभी एक इफेक्ट देखेंगे उसमें हो। अब इसमें इस जो लाइट इंसिडेंट हुई, इस लाइट इंसिडेंट होने से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, यही अपना प्रोसेस था। इस प्रोसेस की बात करें तो इस फोटो जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है वो किसके कारण हो रही है, इन ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो इस करंट को क्या नाम देंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। उस फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे किस किस का इफेक्ट होगा वो स्टडी करेंगे। तो किस किस की स्टडी करेंगे, थ्री केस लेंगे। फर्स्ट लेंगे इंटेंसिटी, सेकंड लेंगे पोटेंशियल, इस बैटरी के पोटेंशियल से कुछ चेंज करें तो क्या इस फोटो करंट में इफेक्ट होगा, और थर्ड लेके चलेंगे अपने पास फ्रीक्वेंसी। तो इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल, तीन के इफेक्ट देखेंगे किस पे, फोटो करंट पे। जो फोटो करंट का मतलब जब लाइट इंसिडेंट हुई थी तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए, और इन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो सर्किट में करंट फ्लो हो रही है उस पे इफेक्ट किस किस का देखेंगे, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल, ठीक है। अब फर्स्ट उसमें इफेक्ट की बात करें तो फर्स्ट इफेक्ट डाल लो, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। लाइट जो इंसिडेंट हुई इसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा हुई, डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज होगा या नहीं होगा, उसकी बात करते हैं। फर्स्ट इफेक्ट, इफेक्ट हो गया इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट, ऑन फोटो करंट। इधर दिख रहा है नहीं दिख रहा, उधर चले गए, ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट या करंट नाम दे दो। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ शॉर्टकट दे रहा हूँ, शॉर्टकट ध्यान रखना, चैप्टर उन्हीं से खत्म हो जाएगा, हो जाएगा मतलब तीनों इफेक्ट उसी से खत्म हो जाएंगे, तो जो शॉर्टकट है वो ध्यान रखेंगे। वो रिवर्सिंग की का क्या होता है बता तो दिया, बार बार ही वही पूछेगा यार। उसको चैप्टर का नाम हटा दें, अब कोई काम है ही नहीं, हो गया खत्म चैप्टर। तो देखो जो इफेक्ट है, जो मेन केस है वो ध्यान रखना, चैप्टर उन्हीं से रिलेटेड चलेगा, उन्हीं से रिलेटेड थ्योरी होगी। और ये चैप्टर के लिए फर्स्ट पॉइंट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की जहां पे भी बात आ जाए तो वो रिलेटेड होगी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ
फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो इमिटेड जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इंक्रीज होंगे, इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो वो भी डिक्रीज होंगे। एक तो ये लेके चलना है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीक्वेंसी या किसी अदर से कोई मतलब नहीं है इस चैप्टर में, मतलब केवल और केवल इंटेंसिटी से होगा। और जब भी ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट लार्ज होंगे तो फोटो करंट भी इंक्रीज होगी, क्योंकि फोटो करंट है किसके थ्रू, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। जब ये लार्ज होंगे तो ये भी फोटो करंट भी क्या होगी, ज्यादा। तो ये एक तो ये रिलेशन ध्यान रखना है कि फोटो करंट इंक्रीज हो रही है दैट इज इंटेंसिटी चेंज हो रही है, या फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं। सेकंड केस ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी यहां पे रिलेटेड है ओनली एंड ओनली काइनेटिक एनर्जी से। किससे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है तो वो किससे रिलेटेड होगी, फ्रीक्वेंसी से। और फ्रीक्वेंसी को कुछ चेंज होता है तो चेंज होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल से रिलेटेड बात होगी। अभी ये स्टॉपिंग क्या होता है तो अभी थोड़ी देर में जहाँ स्टॉपिंग की आएगी थ्योरी वहां बात करेंगे, लेकिन वो रिलेटेड होगा फ्रीक्वेंसी से। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखने। चैप्टर अभी 50% से ज्यादा 80% चैप्टर इन्हीं पे डिपेंड है, इन 3 पॉइंट्स पे। हाँ ये दोनों डायरेक्टली हो गए। फ्रीक्वेंसी का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, इसको इससे कोई मतलब। फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। मैं कह दूं इंटेंसिटी कांस्टेंट दैट इज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट होंगे, मतलब 100 इमिट हो रहे होंगे तो 100 ही होंगे। फ्रीक्वेंसी चाहे बढ़ाओ चाहे कम करो, लेकिन ये तो इंटेंसिटी चेंज देन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड विल बी चेंजेस। अब वो डिक्रीज कर रहे हो तो डिक्रीज होंगे, इंक्रीज कर रहे हो तो इंक्रीज होंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की तो जो इलेक्ट्रॉन्स है और ये कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट ही रहेंगे, मतलब 100 है तो 100 ही रहेंगे, मतलब ये एक दूसरे से लिंक नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मेन उसकी इंटेंसिटी। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, नहीं ये इनसे नहीं है। हाँ ये अलग अलग, काइनेटिक एनर्जी तब बढ़ेगी जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी पे उनके इलेक्ट्रॉन्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखो, ये पॉइंट ध्यान रखना है। इनसे अभी चैप्टर फिनिश होने वाला है। चेंज पेन, चेंज पेन अभी कर रहा हूँ, तो मैंने पॉइंट से लिखने के लिए लिखा था, पेन तो चेंज कर ही रहा हूँ यार। जो शॉर्टकट थे वो लिखने के लिए पेन लिया था, पेन चेंज कर रहा हूँ। ब्लैक स्केच से लिखिए, अब ब्लैक से ही लिखूंगा, चिंता मत कर। पता है मेरे को उधर दिखता नहीं है ब्लू रेड वगैरह। अभी अभी अपन ने लिखा है कि इंटेंसिटी नंबर ऑफ, मेरा फर्स्ट इफेक्ट पे आ जाते हैं। अब इफेक्ट किसकी बात कर रहे हैं, इंटेंसिटी की। जब एक इफेक्ट की बात करेंगे, मैंने बोला है 3 फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल, तो फ्रीक्वेंसी को क्या लेना होगा, कांस्टेंट। आप फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करते हो तो फिर इंटेंसिटी का ही इफेक्ट नहीं शो होगा, वो किसका भी शो होगा, फ्रीक्वेंसी का। तो जब फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी का इफेक्ट लेना है तो फ्रीक्वेंसी को क्या लेके चलोगे, कांस्टेंट। तभी तो इसका इफेक्ट आएगा भाई, इंटेंसिटी का इफेक्ट शो करना है तो फ्रीक्वेंसी को क्या लेके चलोगे, कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं है ना, इसी में फिर वी टेक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड इंटेंसिटी increases, then number of photo electrons also increases। यहाँ देखा है अपन ने इंटेंसिटी किससे रिलेटेड है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जब फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, इंटेंसिटी इंक्रीज हुई, क्या इंक्रीज हुए, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए तो क्या भी इंक्रीज होगा, फोटो करंट। एंड फोटो करंट also increases।
यही हुआ, यही हुआ। सर एक बार, स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी समझाएंगे, आएगा तब समझाएंगे बेटा, अभी मैंने बात ही नहीं करी, केवल अभी तो ये शॉर्टकट लिखे हैं, शॉर्टकट में नाम लिखा है, केवल स्टॉपिंग पोटेंशियल का अभी एक्सप्लेन नहीं किया है, एक्सप्लेन अभी आएगा थोड़ी देर में, वहां करेंगे। फोटो करंट ऑल्सो इंक्रीजेस, तो अपन क्या कह सकते हैं, ये दोनों क्या हो गए, ये इंक्रीज, ये भी इंक्रीज। ये तो अपन ने प्रोसेस की बात की कि व्हेन frequency of the incident light is constant and intensity increase, then number of photoelectrons emitted from the metal surface also increases, and photocurrent in the circuit is also increase, that is intensity, क्या लिख सकते हैं, of light is directly proportional to photo current। आया नहीं आया, जब ये फोटो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे फोटो करंट का विद इंटेंसिटी, तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ये बस यही इंटेंसिटी का इफेक्ट है, जिसको आप लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं इन शॉर्ट पॉइंट्स को। इसको लिख लें, क्योंकि इसी वहीं मिटा के मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम अभी यूज होगा तो मैं इसको नहीं मिटा सकता, इसलिए इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी पूरा लिख लें, और इसमें किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ ले। प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट वगैरह नहीं है कि इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो फोटो करंट भी इंक्रीज होगी, क्यों होगी, क्योंकि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिलेटेड है इंटेंसिटी से। बेटा लिख लेना जल्दी ऑनलाइन, मैं रफ करूंगा उसको, क्योंकि डायग्राम अभी यूज होगा, इसलिए इसको रफ नहीं कर सकता। लिखा, रफ कर दो इंटेंसिटी के इफेक्ट को। हेडिंग के नीचे फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, पूरा ही लिखूंगा यार, शॉर्टकट भी समझ जाया करो कभी कभी। फ्रीक्वेंसी, इसको रफ कर देंगे, लेकिन अभी यूज होगा ये, फिर कहाँ समझाऊंगा मैं, बोर्ड भी इसमें छोटा दिख रहा है, नहीं तो इधर इधर भी लिख देते। अरे फिर दिखता नहीं, वो वर्ड्स छोटे हो जाते हैं, वो दिक्कत आती है ना कभी कि सर दिख नहीं रहा है, वो उसी प्रॉब्लम होती है फिर। अरे रफ कर दूं, फोटो करंट मतलब, अब याद आ रही है फोटो करंट, बैठे रहो, बता दिया पहले फोटो करंट। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, सेकेंड नंबर, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। अब यहाँ पे सही ढंग से ध्यान रखना, पोटेंशियल का क्या इफेक्ट है उसकी बात करते हैं। पोटेंशियल की बात करेंगे तो क्या क्या कांस्टेंट ले लिया अपन ने, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, इन दोनों को क्या कर दिया, कांस्टेंट। भाई बात पोटेंशियल की करेंगे तो इन दोनों को क्या लेके चलेंगे, कांस्टेंट। अब समझने की कोशिश करना, मैंने इंटेंसिटी कांस्टेंट की, that is number of photoelectrons emitted from the metal surface also constant। नेट खराब चल रहा है तो उसकी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इंटेंसिटी कांस्टेंट होने का मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस ऑल्सो। अब मान लो जितनी भी इंटेंसिटी स्टार्टिंग में लाइट इंसिडेंट हो रही होगी, 100 इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, तो वो 100 ही होंगे, क्योंकि इंटेंसिटी कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होने का मतलब
मैंने यहाँ पे लिखा था काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सबकी कांस्टेंट लेके ना चले, मतलब मेरा जो कहने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, दैट इज इस इलेक्ट्रॉन के पास 10 जूल है तो वो 10 ही है, इसके पास 9 जूल है तो 9 जूल, या कोई अदर इलेक्ट्रॉन से उसके पास 8 जूल तो वो 8 जूल। सबकी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन सबकी जो वैल्यू है वो फिक्स है। पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स के लिए काइनेटिक एनर्जी विल बी कांस्टेंट। किसी के पास 100 जूल है तो वो 100 जूल है, किसी के पास 2 जूल है तो वो 2 जूल है। समझ गए काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होने का मतलब? एक तो फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, कांस्टेंट। एक बार शुरू से बोलो आगे, ऐसे से मर जाता हूँ। शुरू से बोलो, क्या बोलो शुरू से, एक दो घूंट तो पी लो। कल पोलियो पिलाई थी, 2 बूंद जिंदगी की। कौन है? अब ध्यान यही रखना भाई, शुरू से बोलो तो। बात कर रहे हैं फोटो पोटेंशियल की, किस पे? फोटो करंट। फोटो करंट पे इफेक्ट ऑन पोटेंशियल देख रहे हैं, तो उसमें अपन ने 2 कंडीशंस, मतलब 3 कंडीशन की बात करेंगे। अदर दोनों को क्या ले लिया? कांस्टेंट। अदर 2 क्या थी? इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। ये कांस्टेंट लिए, और इनको कांस्टेंट लेने का मतलब, इंटेंसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे जो भी लाइट इंसिडेंट हो रही होगी उससे मान लो 100 इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, तो वो 100 ही होंगे। ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने पास। अभी पोटेंशियल चेंज करके देखेंगे उससे क्या इफेक्ट होता है। और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी आल्सो कांस्टेंट। और काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये समझना कि इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट है। ऐसा ना समझे कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, ये नहीं बोला। मैंने बोला है कि यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स है, तो किसी के पास 10 जूल है तो उसके पास 10 जूल ही होगी, जिसके पास 2 जूल है वो 2 जूल, किसी के पास 100 जूल है तो वो 100 जूल। यानी कि इंडिविजुअल पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट। अब पोटेंशियल की बात करता हूं। सबसे पहले पोटेंशियल V, मैंने जितना भी था यहाँ पे V पहले स्टार्टिंग में जो भी था, यहां से 100 इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए, क्या ऑल 100 इलेक्ट्रॉन्स आर रीच ऑन अ प्लेट ए? नहीं होंगे। हो सकता है किसी 100 इमिट हुए हैं तो वहां से यहाँ तक आते आते किसी को यही एनर्जी इतनी नहीं थी, वो यहाँ तक ही रुक गए, और यहाँ मान लो 60 पहुंच रहे। कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं? 60 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा डेट शीट बाद में डालना, पहले समझ ले, फिर बाद में बोलोगे रेडमी बाद में, क्योंकि फ्लो मत बिगाड़ो एक दो, या कमेंट बंद कर दूंगा फिर मैं, क्योंकि एक तो टॉपिक लिंक वाले हैं और फिर तुम बीच बीच में कुछ करोगे तो फिर क्या बोल रहे थे? लाइट एनर्जी इंसिडेंट हुई, 100 इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, और 100 इलेक्ट्रॉन में से यहाँ पे 100 कंप्लीटली नहीं पहुंच रहे हैं, हो सकता है 60 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हो, क्योंकि 100 जो इमिट हुए हैं उनके पास जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कितनी एनर्जी हो कि वो यहाँ तक आ सके। कुछ यहाँ तक आते आते रुक गए, कुछ यहाँ आते आते रुक गए। ठीक। अब अपन ने क्या किया, ये पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, मैंने पोटेंशियल इंक्रीज किया प्लेट ए का। पोटेंशियल इंक्रीज करने का मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनकी इसकी अट्रैक्शन पावर बेसिकली आप इंक्रीज क्या कर रहे हो? इसकी अट्रैक्शन पावर। जब इसकी अट्रैक्शन पावर इंक्रीज करोगे तो इसने पहले यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था उसको अट्रैक्ट किया, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स था उसको भी अट्रैक्ट किया, और ज्यादा आपने पोटेंशियल बढ़ा दिया। पोटेंशियल जैसे जैसे इंक्रीज करोगे ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बेसिकली क्या इंक्रीज हो रही है? करंट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग इन लार्ज करंट, ये भी इंक्रीज हुई। आपने वी को और ज्यादा इंक्रीज किया, वी और ज्यादा इंक्रीज करने का मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। इसने यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन्स को भी इमिट, जो हो रहे थे उसको भी अट्रैक्ट किया, जो यही रुक गया था उसको भी अट्रैक्ट किया। भाई इसकी पावर इंक्रीज करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। वो जस्ट इमिट इलेक्ट्रॉन हुआ था भाई, कुछ एनर्जी ऐसी थी कि इलेक्ट्रॉन्स
बाहर आया वहां तक पहुंचा ही नहीं, जस्ट जो इमिट हुआ था उसको भी अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि इसकी पावर इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो इसने जितने यहाँ से इमिट हो रहे थे 100 लेके चल रहे थे, जस्ट इमिट 100 के 100 वहां पहुंच गए। पहुंचेंगे भाई, खुद की एनर्जी से नहीं पहुंचे, लेकिन इसकी खुद की इतनी एनर्जी है कि इसने अट्रैक्ट किया, और अट्रैक्ट करने से यहाँ के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए थे, ऑल इलेक्ट्रॉन रीच ऑन अ प्लेट ए, और इस कंडीशन में फोटो करंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हुई। अब आपने इसके पोटेंशियल को और ज्यादा इंक्रीज किया, 100 के 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच चुके हैं, इसके बाद भी आप इसके पोटेंशियल को और ज्यादा इंक्रीज कर रहे हो, क्या सर्किट में फ्लो होने वाली करंट इंक्रीज होगी? नहीं होगी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो आ चुके थे। अब ये इसकी एनर्जी और बढ़ा तो अट्रैक्शन एनर्जी, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो किससे रिलेटेड है, इंटेंसिटी से। तो वो तो 100 के 100 ही होंगे, जब 100 के 100 ही होंगे तो अब करंट इंक्रीज। तो वो जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है सर्किट में, उस करंट को नाम देते हैं सेचुरेशन करंट। कौन सी करंट, सेचुरेशन। और उसकी डेफिनेशन होगी व्हेन पोटेंशियल इंक्रीज बट करंट डज नॉट इंक्रीज, दिस मैक्सिमम करंट इज नोन एज सेचुरेशन। आपने पोटेंशियल इंक्रीज किया है बट करंट इंक्रीज, क्योंकि वो मैक्सिमम हो चुकी है जितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए थे, तो उस करंट को नाम देते हैं सेचुरेशन करंट। आपने वी और ज्यादा इंक्रीज किया बट आई डज नॉट इंक्रीज, दिस मैक्सिमम करंट, दिस मैक्सिमम करंट is known as saturation current। ठीक है, सैचुरेशन करंट तक किसी को कोई डाउट हो तो बोले। मैक्सिमम के बाद और क्यों नहीं इंक्रीज होगी? अबे गैलेक्सी J7, अभी अभी तो बोला इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 100 100, क्योंकि इंटेंसिटी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी कांस्टेंट होने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट होंगे। अब 100 मतलब एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, 100 एग्जांपल है, ऐसा नहीं कि 100 ही है ऑलवेज इमिट हो। अब 100 इमिट हो रहे थे तो टोटल यहाँ पे रीच नहीं हो रहे थे, बिकॉज some electrons have less energy to reach on a plate A, then they are does not reaching on a plate A। अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे डिस्ट्रॉयड हो चुके थे, जिनके पास थक चुके थे, टारगेट में नहीं पहुंचे थे, उनको अट्रैक्शन किसने किया, ए ने। पोटेंशियल इंक्रीज किया तो उसने यहाँ तक के अट्रैक्ट किए, फिर यहाँ तक के अट्रैक्ट किए, यहाँ से जस्ट इमिट हुआ था वो भी अट्रैक्ट हो गया। अब पोटेंशियल और बढ़ाओ, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, 100 इंटेंसिटी कांस्टेंट है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल इंक्रीज करने पे करंट इंक्रीज नहीं होगी, उसी करंट को क्या नाम देंगे, सेचुरेशन करंट। एक केस तो ये है पोटेंशियल का। अब जो पूछ रहे थे रिवर्सिंग की क्या यूज होगी, उसका अब यूज होने वाला है पोटेंशियल में, इसी का सेकंड के लिए मैं इसको रफ कर रहा हूं जो भी पॉइंट्स थे। अब आपने क्या किया, एक तो सेचुरेशन कंडीशन कंप्लीट, वही फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है, और वी को अब क्या करने लग गए, डिक्रीज। भाई इफेक्ट तो इंक्रीज होने वाला तो खत्म हो गया, क्योंकि इंक्रीज करने से कोई बेनिफिट्स हो नहीं रहा, और उसको नाम दे दिया सेचुरेशन। अब डिक्रीज करना स्टार्ट, पोटेंशियल आपने डिक्रीज किया, तो फोटो करंट आई लिख दूं, क्या बार बार लिखना पड़ रहा, आई लिख देता हूँ, ये आई फोटो करंट है, और ये भी डिक्रीज होना स्टार्ट, पीसी लिखूं, वो इंटेंसिटी और वो दोनों में चक्कर पड़ जाएगा, ये पीसी मतलब फोटो करंट है ना, ये भी क्या हुआ, डिक्रीज। डिक्रीज होगा क्योंकि इसकी अट्रैक्शन पावर क्या हो गई, वापस कम कर रहे हैं। मैंने वी को 0 कर दिया, क्या फोटो करंट पीसी 0 होगी, नहीं होगी। हाँ, फोटो करंट पीसी डज नॉट 0, बिकॉज यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे होंगे, उसमें से 10 इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे होंगे जो खुद के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे,
पोटेंशियल जीरो करने का मतलब इसकी अट्रैक्शन पावर जीरो की है आपने। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी तो जितनी थी उतनी ही है, तो इसकी अट्रैक्शन पावर जीरो होने का मतलब यहाँ 100 में से कोई 10 या 5 इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे होंगे जिनके पास सेल्फ एनर्जी इतनी हो कि वो कहां पहुंच जाए, ए। तो पोटेंशियल जीरो करने पे फोटो करंट जीरो नहीं होती। अब जीरो करनी है तो मैंने बाय यूजिंग रिवर्सिंग की टर्मिनल्स चेंज किए। अब ये किससे कनेक्ट हो गया, नेगेटिव। यहां पे यूज होती है रिवर्सिंग की, ठीक है। अब नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा हूं लेकिन किस में, नेगेटिव में। अब इसको क्या लिखूं, मतलब डिक्रीज ही लिख दूं। भाई नेगेटिव में जा रहे हैं तो डिक्रीज किया, और ज्यादा डिक्रीज किया, लेकिन किसके थ्रू, बाय रिवर्सिंग की चेंज कर दिया नेगेटिव डायरेक्शन में। किस में, यहां लिख लूं इन नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू, ताकि ध्यान रहे, नहीं तो फिर बाद में चक्कर पड़ जाए। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू ली, मतलब रिवर्सिंग की के थ्रू कनेक्शन चेंज किए, इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। जब नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और पोटेंशियल को, ऐसा नहीं कि नेगेटिव से कनेक्ट करते ही वो रिपेल करना स्टार्ट कर दे, होगा क्या, मान लो इस पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आपने जनरेट किया, इधर 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे, इधर से एक हट्टा कट्टा मोटा आदमी दौड़ता हुआ आ रहा है, पहलवान, सुमो पहलवान दौड़ता हुआ आ रहा है, और इधर मेरा जैसा दुबला पतला, मेरे से भी दुबला पतला कोई खड़ा हुआ है, क्या मैं रोकूंगा उसे, वो तो मेरे को दबाता हुआ। तो यहाँ पे वही था कि इस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट किया है, लेकिन इसकी पावर इतनी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप कर सके। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुंच रहे थे, यहाँ। आपने इसकी पावर को नेगेटिव में इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे इसकी पावर इतनी होगी कि वो इतने दूर वालों को रोक रहा होगा, फिर जो बहुत तेज आ रहा होगा उसको भी रोकेगा, बहुत तेज आने वाले को भी रोकेगा। एक टाइम पे ऐसा होगा कि इस पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इतने हो जाएंगे, चार्ज इतना जनरेट हो जाएगा कि वो इसने इसको, जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको रिपेल करना स्टार्ट, पहले 10 में से 2 को किया, फिर 5 को किया। एक टाइम तो ऐसा चार्ज आ जाएगा इसमें नेगेटिव कि वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ नहीं पहुंच पाएंगे, प्लेट ए पे। जब प्लेट ए पे नहीं पहुंचेंगे, ये और ज्यादा नेगेटिव किया, नेगेटिव करने पे फोटो करंट क्या हो गई, जीरो। इस पोटेंशियल को ही, जो नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हुआ है, क्या नाम देंगे, अभी अभी नाम आया था थोड़ी देर पहले, स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि इसने करंट को रोक दिया, स्टॉप कर दिया। बैरियर पोटेंशियल भी नाम देते हैं इसको, बैरियर का मतलब बैरिकेड लगा दिए, बैरिकेड का मतलब क्या होता है, फ्लो होना बंद। स्टॉपिंग पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल हाईएस्ट एनर्जी ई, अभी बात करेंगे, वो इक्वल हो जाएंगे दोनों। अभी मैंने बोला ही नहीं, अभी तो मैंने केवल क्या बोला है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस पोटेंशियल इज नॉन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग मतलब क्या हो गया, सर्किट में करंट क्या हो गई, जीरो। स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगी, द पोटेंशियल, द नेगेटिव पोटेंशियल या the potential of the plate A due to which the current in the circuit is zero. This potential is known as stopping potential. अब देखो इस स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कब एक कॉन्सेप्ट जो यूज होगा वो क्या होगा, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल था, इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, मूव हो रहे थे, मूव हो रहे थे, इधर से एक सुमो पहलवान था, इधर से पहले हाई दौड़ते हुए आ रहे थे, पहले तो इधर दुबला पतला खड़ा था, इधर से सुमो पहलवान दौड़ता हुआ आ रहा था, दबाते हुए जा रहा था। इधर भी सुमो के बराबर के टक्कर का कोई दूसरा पहलवान आ गया, खली बली जो भी है वो खड़ा हो गया। अब सुमो पहलवान आते आते क्या हो गया, यहाँ रुक गया, यानी कि दोनों की एनर्जी क्या हुई, रुका कब, जब इसकी एनर्जी इक्वल हो गई। भाई जब तक इसकी कम थी, अब इसकी एनर्जी इतनी हो गई कि ये नहीं आ सका। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों एनर्जी इक्वल करनी है। इक्वल इसकी एनर्जी, इलेक्ट्रोड की एनर्जी को तो क्या नाम देते हैं अपन, ईवी नॉट।
स्टॉपिंग पोटेंशियल, और जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो ईवी नॉट एट स्टॉपिंग पोटेंशियल, कौन कौन सी एनर्जी इक्वल हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जीरो। जीरो मतलब हाँ, इसमें आएगा नहीं ना फोटो करंट, पूरा का मतलब फोटो करंट जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं है एक भी, तो जीरो। और इस केस में एट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ईवी नॉट के इक्वल होगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये मैक्सिमम हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल ईवी नॉट। यहां तक आ रहे होंगे लेकिन रुक रहे होंगे। नहीं, इसके पास रिपल्सिव एनर्जी है, नेगेटिव है। पहुंचेगा नहीं मतलब ये कब नहीं पहुंचेगा? इधर से कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, मेरे पास भी उतनी ही पावर है जितनी इसकी पावर है, तो वो वहां से दौड़ता हुआ तो आएगा, लेकिन यहाँ आते आते रुक जाएगा कि इधर मेरे बराबर का टक्कर, मतलब वापस नहीं आ सकता यार। नेगेटिव चार्ज इस पे जनरेट हो गए, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, पहले तो इसके पास एनर्जी कम थी, तो ये क्या हुआ, इस पे आ गए, रुके ही नहीं। लेकिन जीरो होने के केस में ये जैसे ही आ रहा था, इधर भी नेगेटिव चार्ज इतना ही, इधर से भी चार्ज वही चार्ज, तो ये आते आते क्या हो जाएगा, रुकेगा, रिपेल करेगा। भाई इसके पास तो आ ही नहीं सकता, रिपेल करने वाली कंडीशन है। यहाँ पे पहुंच गया तो फिर तो करंट फ्लो होगी ही सही, वो पहुंचा नहीं है, और पहुंचा कब नहीं है, जब इसकी एनर्जी और इधर से आने वाले की एनर्जी इक्वल हो जाएगी, रिपेल करेगा। तो रिपेल होने के केस में, यानी कि एट स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये वाला केस अपन यूज ले सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ईवी नॉट, और हाफ ईवी नॉट, यानी कि ये इस पे इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल के थ्रू जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो है वी नॉट पोटेंशियल है कि वर्क फंक्शन। अरे पोटेंशियल होगा यार, वर्क फंक्शन को फाई नॉट लिखा था भाई, वर्क फंक्शंस को फाई नॉट लिखा था, पीसी क्या था, बस अब वही तो मैं कह रहा हूँ, पर्सनल कंप्यूटर। हमें यहाँ फोटो करंट चल रही थी, फोटो करंट, मैं वही तभी तो कह रहा था, फोटो करंट, पीसी की फुल फॉर्म फोटो करंट। ध्यान जो नहीं देते ना उनकी है, मैंने दो तीन बार बोला था, लेकिन जो ध्यान नहीं है ना, तो वो तभी जब लिखने लगते हैं तब याद आता है कि ये पीसी आईसी क्या लिखा हुआ है, तो ध्यान रेगुलर रहे भाई, नहीं तो दुर्घटना घट जाएगी, सावधानी हटी और जाओगे भाई। तो यहाँ पे टू कंडीशन थी, एक तो थी स्टॉपिंग पोटेंशियल और एक था सैचुरेशन करंट। इसके ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ कहाँ ड्रॉ करूं, इधर कर दूं, इनको हटा दूं, अरे जाने दूं, अरे वो अभी बाद में कहेंगे अरे सर लिखा ही नहीं था, मिटार दिया। अरे बहुत सारे ऐसे भी जो लिख भी लेंगे लेकिन फिर भी माथा फोड़ेंगे जबरदस्त, पता है। अरे यार उसका तो पता लगाना पड़ेगा, वो मेरी कमाई दूसरा खाता है। हर एक टॉपिक डले हुए एक दिन देखी थी मैंने। देखो यहाँ पे ध्यान दो, दूसरों की कमाई पे खाने वाले भी हैं बहुत सारे। फोटो करंट की बात करें तो फोटो करंट, अब ग्राफ बना रहे हैं किसका, पोटेंशियल वाला, तो क्या होगा पोटेंशियल में, ये ध्यान दें, जाने दो वैसे भी टाइम होने वाला, पागल है क्या ये यार, अभी तो स्टार्ट हुआ है टॉपिक। फोटो करंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे करंट कितनी हुई थी, तो यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये वी था, ये वी इधर तो पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव, तो पॉजिटिव में तो जीरो नहीं हुई थी, जीरो कब हुई थी, जब वो नेगेटिव में, और नेगेटिव में भी जब जीरो हुई तो यहाँ मान लेते हैं जीरो थी ये वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल। कहीं ना कहीं नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे -2 -3 -10 -50, ये यहाँ पे जीरो थी, तो करंट इस पॉइंट पे तो जीरो। जब इससे आगे बढ़े हो तो रेगुलर करंट क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन पहुंचते जा रहे थे, 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 तो ये ग्राफ कैसा होगा, ऐसा।
ये इधर वाला थोड़ा सा ग्राफ कर्व फॉर्म में जाता है, इधर तो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि सेचुरेशन करंट थी तो वो कांस्टेंट। ये बाद में तो सेचुरेशन करंट की कंडीशन है वो कांस्टेंट है। थोड़ा सा कर्व ऐसे घुमा होता है, ये ऐसा। अब वो कर्व बार बार बिगड़ेगा इसलिए मैं नहीं बिना, ये ऐसे बाद में तो कांस्टेंट कर देना इधर लास्ट में। इधर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि सेचुरेशन करंट है, सेचुरेशन करंट का मतलब कांस्टेंट करंट हो गई। ठीक है, ये इसका कर्व। यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, इधर ये सेचुरेशन करंट है जो मैक्सिमम करंट को शो करता है। ये कर्व भी ध्यान रखें, 1 मार्क्स में बहुत सी बार पूछे हैं। ड्रॉ दी कर्व फॉर पोटेंशियल या इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी, तो ये कर्व भी ध्यान रहे। ठीक है ना, कर्व इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। अब थर्ड बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन अ फोटो करंट। 3 क्यों, 4 ले ले यार, 5 ले ले। 3 लाइनों की बात नहीं कर रहे हो तो एक लाइन है, 4 ले ले 5 ले ले, वो डिपेंड करता है अपनी कंडीशन में। 2 ले लो। अब बात करें किसकी? अरे ग्राफ ड्रॉ कर लो फटाफट, मैं बात कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी की। हाँ वो ज्यादा है, हाँ। वी कम होगा वो तो अभी एक और कर्व बनाऊंगा मैं थोड़ी देर में, उससे पता लग जाएगा। नहीं वो क्वेश्चन दूसरा था, यहाँ से कट और है, यहाँ से 2 लाइन्स आ रही है, वो वाला क्वेश्चन है वो, ये वाला वो अभी करेंगे थोड़ी देर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है सर, ऊपर वाले कर्व का क्या ज्यादा होगा? सोच क्या ज्यादा होगा और फिर आंसर दे। ये कौन क्या है ऊपर? आसमां, और नीचे जमी। तो ऊपर वाले के लिए कौन आसमां कौन है यहाँ पे? फोटो करंट। कौन ज्यादा होगा? फोटो करंट। इंटेंसिटी क्यों भाई, फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे ना आप, इंटेंसिटी तो फर्स्ट पढ़ लिया भाई। अबे माइक बुक, कल आप बीमार हो जाए, बद्दुआएं दे रहा बिठा बैठा है। आज छुट्टी दे दो, नहीं तो कल ज्यादा बीमार हो जाओगे, पढ़ाओगे तुमको। जाने दो डायग्राम को। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो किसको कांस्टेंट लेके चलोगे? अरे किसको कांस्टेंट लेके चलोगे? इंटेंसिटी कांस्टेंट। जब इंटेंसिटी कांस्टेंट लोगे तो अब वापस आ जाओ अपनी कंडीशन पे कि इंटेंसिटी कांस्टेंट दैट इज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 100 के 100 ही है अभी। ठीक है ना, 100 के 100 इलेक्ट्रॉन से इंटेंसिटी कांस्टेंट, इंटेंसिटी कांस्टेंट का मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी कांस्टेंट, यानी कि 100 थे, 100 के 100 है अपने पास। अब अपन ने क्या इंक्रीज किया, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, करंट 0 है अभी तक सर्किट में। अब उसके आगे की कहानी, स्टोरी, यहां से अपन ने क्या बढ़ा दी, क्या इंक्रीज किया? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो क्या इंक्रीज होगी? अरे किससे रिलेटेड थी फ्रीक्वेंसी? काइनेटिक एनर्जी, जो यहाँ शॉर्ट पॉइंट लिखे थे वो उनसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। काइनेटिक फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब इस पे जो नेगेटिव चार्ज था वो तो उतना ही, जो इधर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे जिनकी एनर्जी उसके इक्वल हो गई थी, आपने उस एनर्जी को क्या कर दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन्स धम 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 यहाँ पहुंचना स्टार्ट। जब ये यहाँ पहुंचने स्टार्ट करेंगे तो पहले तो ये न्यूट्रल होगी धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे पॉजिटिव होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, यानी कि पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है और फोटो करंट भी इंक्रीज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज की, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब इलेक्ट्रॉन रीच्ड ऑन अ प्लेट ए, और प्लेट ए पे पहुंचेंगे तो वापस फोटो करंट क्या होगी, पीसी लिख दूं डायरेक्ट, फोटो करंट बोल ही दिया आपने, पीसी फोटो करंट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। बस यही है इसका तो कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और ये कर्व फोटो करंट के साथ
ये पोटेंशियल V, यहाँ पे तो जीरो था, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, और यहाँ पे था ये स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट। अब कर्व कैसा होगा यहाँ पे ध्यान दें, एक बार कर्व ध्यान दे ले कि इंटेंसिटी कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट, और लास्ट जो है फोटो करंट वो भी कांस्टेंट। भैया कितनी भी एनर्जी बढ़ा दो इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन 100 इलेक्ट्रॉन से तो वही पहुंचेंगे, उससे ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कितनी भी बढ़ाओ करंट नहीं बढ़ेगी, यानी कि एक लिमिट पे जाने के बाद करंट क्या हो जाएगी, सेचुरेशन यही होगी ना, क्योंकि वो तो 100 इलेक्ट्रॉन्स थे। आप फ्रीक्वेंसी कितनी ही बढ़ा दो तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जो इमिट हुआ था उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो इलेक्ट्रॉन्स एक टाइम पे ऑल ओवर इलेक्ट्रॉन्स रीच्ड ऑन अ प्लेट ए, आफ्टर दैट यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी बट करंट डज नॉट इंक्रीज। तो आफ्टर सम टाइम जब आपने बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो एक टाइम बाद में ये फोटो करंट तो कांस्टेंट होगी, और इसके पहले यहाँ से पहले पोटेंशियल यहाँ था जब पहुंचा, फिर इसके बाद ये पोटेंशियल और ज्यादा इधर आ गए तो ये पॉजिटिव की साइड में जाता जा रहा है पोटेंशियल, पहले न्यूट्रल होगा फिर और ज्यादा। तो दो तीन कंडीशन ले लेते हैं यहाँ से ये, लेकिन फाइनली तो सेचुरेशन करंट कांस्टेंट ही होगी, और कांस्टेंट होने का रीजन क्योंकि इंटेंसिटी क्या लेके चल रहे हो, कांस्टेंट। ये V01, V02, V03 जो भी पोटेंशियल, ये होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल की कंडीशन। फ्रीक्वेंसी से काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ी, मैंने पहले ही बोल दिया है, शॉर्टकट है, रट लें। कुछ चीजें रटने से भी काम होता है। यहाँ पे रिलेटेड है, इसको वेव थ्योरी से रिलेटेड बात करेंगे तो वेव थ्योरी में ये उसके अपोजिट केस थे। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और वो इंटेंसिटी से भी रिलेटेड थी। यहाँ पे वैसे केस नहीं थे, ठीक है, इसलिए कुछ चीजें ध्यान भी रखें। जरूरी थोड़ी ना है कि सारे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाए। अरे यार निकलने की बात नहीं कर रहा, वो तो कांस्टेंट है, यहाँ से इमिट होने की बात नहीं कर रहा मैं। बात कर रहा हूँ कि जो इमिट हुए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी आपने बढ़ाई है फ्रीक्वेंसी के थ्रू। इमिट तो होंगे ही नहीं, इमिट क्यों होंगे, क्योंकि नहीं होंगे ज्यादा, क्योंकि इंटेंसिटी कांस्टेंट है। तो वो 100 के 100 जो अपन एग्जाम्पल लेके चल रहे थे 100 ही होंगे। उसके बाद आप बढ़ा दो फ्रीक्वेंसी और, लेकिन इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे। नो सर, सेचुरेशन में मतलब पीसी वर्सेस एफ ग्राफ क्यों नहीं बना। अरे बैठे रहो, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो उसका ग्राफ बना है। हाँ सेचुरेशन कंडीशन है, आपके पास ये 100 थे, 100 के 100 ही पहुंच गए। आप फ्रीक्वेंसी और बढ़ाओगे तो उसके बाद वो नहीं बढ़ेगा। हाँ नहीं नहीं, कहीं नहीं, हाँ दोनों अलग अलग कंडीशन है। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी से रिलेटेड, ठीक है। ये तो थे इस तीनों इफेक्ट। अब इन तीनों इफेक्ट के बाद में टॉपिक आता है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। टॉपिक डाल दें, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इफेक्ट इन्हीं से रिलेटेड है, फोर लॉ लिखेंगे, वो क्या होंगे, इंपॉर्टेंट है लॉ। या तो क्वेश्चन यहाँ कोई एक इफेक्ट पूछा जाता है बोर्ड में, तीनों में से कोई इफेक्ट पूछ ले, या 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो। फोन रख दो बेटा, फोन बिल्कुल अलाउ ना है, अभी ऑनलाइन क्लासेस थोड़ी चल, लेकिन फिर भी यहाँ बात कर रहे थे अपन किससे, इन्हीं लॉ से रिलेटेड उसकी, मतलब ये जो 3 केस पढ़े बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन, या तो कोई एक केस पूछ सकता है, या कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कोई ग्राफ पूछ सकता है तीनों में से, या फिर इनसे रिलेटेड नहीं आता है क्वेश्चंस तो वो होंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, जो इन्हीं से रिलेटेड है, जो आपको याद है। अरे जाने दो क्यूटी, जाने दो आज तो कहीं आया ही नहीं क्यूटी, तेरे को कैसे याद आ रहा है, खुद तारीफ चाहता है खुद की। क्यूटी होने का मतलब समझ रहा है क्या भी होता है, चल छोड़।
वही बोलते हैं दिख दर्द। और तेरे को कहीं दिख गए होंगे, तेरे को बोला होगा तभी तेरे को याद आ रहा है बार बार। मैं था लॉस पे, लॉस की बात करें तो लॉस वही है फर्स्ट लॉ। किससे रिलेटेड? इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो क्या इंक्रीज होगी? फोटो करंट। ठीक है, इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट लॉ वही है। सेकंड लॉ की बात करें कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। थर्ड लॉ की बात करें तो थर्ड लॉ है, एक ये होता है इनस्टेटेनियस प्रोसेस। इनस्टेटेनियस एक केस था, यानी कि इन्होंने ये बोल दिया कि व्हेन लाइट एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस देन इलेक्ट्रॉन जस्ट कम्स आउट। ये केस उसका अपोजिट था फोटो इलेक्ट्रिक का। यहाँ पे ये प्रोसेस जो लिया गया वो था इनस्टेटेनियस प्रोसेस। दैट इज लाइट एनर्जी इंसिडेंट हुई और इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट। जैसे ही लाइट गिरी और वो इलेक्ट्रॉन बाहर इन्होंने लिया। अब वो वहाँ यहाँ पे दो एनर्जी पढ़ेंगे वैसे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की उससे बिलो हुई तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे, वो भी डेफिनेशन लिखा देंगे। तो एक तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस था, काइनेटिक एनर्जी वाला था और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का था। तो ये लोस थे इसके। फिर लो के बाद में इसमें कुछ और उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ डिफरेंस था, उनकी बात करेंगे। फिर तो चैप्टर लगभग लगभग धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। छुट्टी चल छुट्टी, राधे ही राधे। लॉस लिखा दूं क्या? चलो जाने दो, लो क्या वो लिखा दूं, लेकिन उधर तो रेगुलर ही वही चल रहा है। लो लो लिख लो, या तो लो लो लो। अब छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, नहीं तो कल बीमार हो जाओगे, ऐसी भी बद्दुआ है तो। चलो राधे ही राधे। यार 10 मिनट है, हो जाएगा आराम से। लो लो तो लिख ही लो मेरे हिसाब से। लिखो लो, लिखो नो 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 नो। देखो कैसे। अरे फिर ऐसे थोड़ी मजा आएगा। 10 मिनट से हो जाएंगे आराम। थ्योरी 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 लिखना है, फर्स्ट पॉइंट थ्योरी लिखनी है। सेकंड थ्योरी। हाँ बच रहा है वो तो हाँ बेटा। अरे वैसे कोई थ्योरी नहीं है, ये सब लिखो फटाफट। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसमें फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट लिखो। फोर, इसमें थ्रेशोल्ड का नाम आएगा जिसको मैं थोड़ी देर बाद पहले डिफाइन कर दूंगा, है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वैसे समझ तो लो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है कि उससे बिलो फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। इन्होंने एक यहाँ पे कंडीशन रखी हुई थी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच लाइट एनर्जी इंसिडेंट देन नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अपन ने टॉपिक डाल लिया है लॉज का, इसलिए मैं उसकी डेफिनेशन पहले नहीं लिखा रहा, याद पहले लिख लेते हैं। तो टॉपिक खत्म होने के बाद उसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी केवल एक ऐसी फ्रीक्वेंसी, इन्होंने एक लिमिट दी थी फ्रीक्वेंसी की कि उससे बिलो फ्रीक्वेंसी के लाइट इंसिडेंट होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। उससे ज्यादा एनर्जी की लाइट ही इंसिडेंट होनी चाहिए या उसके इक्वल इंसिडेंट होगी तो इलेक्ट्रॉन जस्ट कम्स आउट। लेकिन उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो फ्लो कर सके, तो उससे बिलो पे तो होगा ही नहीं। और उसके इक्वल होती है तो वो जस्ट कम्स आउट हो सकता है, लेकिन फ्लो, भाई उसके पास इतनी एनर्जी हो कि वो फ्लो भी कर सके। ठीक है, तो जाने दो, फिर कल लिखेंगे तीनों पॉइंट। उधर तो कमेंट पे रेगुलर जा रहे ठीक है, फर्स्ट पॉइंट के बाद से कल। राधे ही राधे, राधे ही राधे। मुझे पता नहीं बेटा।